सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिज़िक्स नई बुक के हिसाब से, नई जो एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से क्लास 11th की ये फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले ये सेकंड चैप्टर था, तो इसलिए चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 1.1। यही 1.1 पहले 2.1 हुआ करता था, आई मीन पुरानी बुक में, ठीक है। तो 2.1 पुरानी बुक के हिसाब से, 1.1 नई बुक के हिसाब से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ यानी राउंड ऑफ पढ़ लिया होगा आई थिंक, तो उसको हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका, पर फिर भी सबसे पहला नंबर है 11 का फर्स्ट। 11 में करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। यानी एक क्यूब है जिसका एक साइड है 1 सेंटीमीटर, तो उसको उसका क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। लेकिन वो वॉल्यूम सेंटीमीटर में नहीं आना चाहिए, वो मीटर क्यूब में आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए आप लोग। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/100 मीटर, राइट। या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, एम आई राइट। अच्छा, अब आपको पता क्या करना है, अब आपको पता करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है साइड का, जो हम साइड होता है ना, एक क्यूब के साइड का क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है। बच्चों एक साइड कितना है, 10⁻⁻² मीटर, इसको यहाँ रखेंगे 10⁻⁻² मीटर, इसका कर देंगे क्यूब। आप लोग बताइए कितना आएगा, 10⁻⁻3 टू 6 यानी 10 की पावर आ जाएगा बच्चों -6 मीटर क्यूब। सो फाइनल आंसर विल बी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। आई मीन 1 सेंटीमीटर अगर साइड है क्यूब का, तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो इतना आता है, मतलब जो इसका फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी कि इसके अंदर जो आना था वो आएगा 10 की पावर, ये जो था इसके अंदर जो आना था 10⁻⁻6 आएगा। तो पहला आंसर सॉल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन में एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, पर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और वो भी है मिलीमीटर में। तो आंसर पहले है सेंटी, तो ऐसा करते हैं पहले सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, रेडियस और हाइट को। रेडियस को भी हम कर लेते हैं एमएम में और हाइट को भी एमएम में यानी मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो इसको चेंज, जैसे आर गिवन है बच्चों, सो आर है 2 सेंटीमीटर, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 × 10 होता है 20, यानी 20 मिलीमीटर आ गया हमारा, क्या गया 20 मिलीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हाइट कितना है, हाइट हमारे पास 10, तो 10 × 10 करेंगे बच्चों कितना मिलेगा, 10 × 10 करेंगे कितना मिलेगा 100 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 2πr और ब्रैकेट में r + h। अब वैल्यूज पुट करो, बहुत ईजी है, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r है तो आपका 20 और ब्रैकेट में r + h, यानी r ये h ये दोनों को ऐड करो कितना आएगा 120। तो मैंने ये कर दिया 120। बच्चों इतना क्लियर होगा आपको आई थिंक, राइट। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। अब यहाँ पर क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई, इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 15, आप करके देख लेना 072 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखिए, आपको ये देखना है कि रेडियस कितना गिवन था। रेडियस अब आप क्वेश्चन में देखो 2.0 है, मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेडियस है 2.0 और हाइट है 10.0, हाइट है 10.0। आप इन दोनों नंबर को गौर से देखिए और बताइए, इन दोनों नंबर को गौर से देखकर बताइए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो आपको पता चल रहा होगा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों इसके पास, राइट, 2.0 के पास। तो हमें क्या करना है, इस नंबर में जो आंसर आया है उसमें ये आंसर ऑब्वियसली आंसर सही है, बिल्कुल मिलीमीटर क्यूब आ चुका है, सॉरी स्क्वायर। लेकिन हमें इसमें ऐसा कुछ करना है जिससे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही हो बच्चों। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो, 2। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 1.5 × 10 की पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों उसको, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी, इसमें देखो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 5 मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में करा, व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकंड। मतलब बच्चों km/h को मीटर पर सेकंड मिलाना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसको तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, आप कभी भी याद रखना 18 km/h है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, आप सीधा पहुँच जाओगे मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने मीटर, देख रहे हो आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने मीटर, आप ही बताइए 1 सेकंड में। तो 5 मीटर भी आया था इन 1 सेकंड, सो आंसर विल बी 5 मीटर इन 1 सेकंड।
दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, कभी भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी। अच्छा, आपको क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है लेड की, आपको उसकी डेंसिटी पता करनी है एक्चुअल कि ग्राम और सेंटीमीटर के टर्म में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं इसको। 11.3 रिलेटिव डेंसिटी बच्चों याद रखना। हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी जो है बच्चों, ऑलरेडी मैं इसको लिखता हूँ, कितना है 11.3 है। ओके, अब फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का बच्चों, ध्यान। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। वाटर की डेंसिटी याद रखना, वहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्यूब है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे रखेंगे 11.3 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं पता, इसको मान लेते हैं x अपॉन वाटर की डेंसिटी 1 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सब्सटेंस मतलब लेड की डेंसिटी आ गई x इक्वल्स टू 11.3, हमने लेड की डेंसिटी x मान लिया है, 11.3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर आएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आपको इसी को अगर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1 पे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, सेंटीमीटर को क्यूब को मीटर क्यूब में लाने के लिए 1 पे 6 जीरो। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है मीटर में लाने के लिए। यहाँ पर सेंटीमीटर 1 नहीं है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आई मीन क्यूब है, तो 1/100 करके आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऐसा डिवाइड। तो 1/3 बार करेंगे तो 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे, तो मैं इसको इरेज करके बताता हूँ आपको। इरेज कर दिया मैंने। अब आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इस नंबर का डिवाइड करना है 1000 से, ताकि ये ग्राम से आ जाए केजी में, और मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब नीचे है तो उसको डिवाइड करने की वजह से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 पे 6 जीरो से, मतलब 10⁻6 से। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11.3 डिवाइड बाई 10⁻, नीचे में आ जाएगा 3, सॉरी कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 10⁻3, नीचे में आ जाएगा 10⁻3 और ऊपर में 10⁻6। तो 6 और 3 से कितनी बार मिल गया, 2 बार, यानी कि 3 जीरो गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 3 जीरो और बच गए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11.3 इंटू 10⁻3, ये 3 जीरो तो कट गए, तो 10⁻3 केजी पर मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, समझ में आया हो या आपको सही लगा हो, आपको लग रहा हो या कोई ऐसी कमी दिखे आपको किस चीज़ में मैं कुछ और इंप्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।